प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। कितना है न्यारा समाये निराला, राहों में बेहद बिखरा उजाला, स्वागत में पहनाए किरणों के हार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। शिव ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। मन को मिला है अलौकिक निमंत्रण, प्रभु को तू कर दे सर्व समर्पण, नैया तेरी वो लगा देंगे पार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। प्रभु से तू प्यार, कर ले 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 प्रभु से तू प्यार। शांति। बाबा कहते बच्चे, ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है और हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। इस वर्ल्ड ड्रामा को जानने से इस दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है कि हम आत्माएं सतयुग से लेकर कलयुग तक कैसे चक्कर लगाकर और अंत में आकर पहुंचती हैं। जितना हम इस ज्ञान को बुद्धि में घुमाते हैं, उतना ही हमारे को हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लियर होती जाती है। 16 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो?
उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत बजा है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़े बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे। दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम शीर खंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं। यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन किसके साथ है? किसके साथ है भक्ति का कनेक्शन? और ज्ञान का कनेक्शन किसके साथ है? सोचो, बाबा ने क्या कहा? भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। यह नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का, स्वयं का दर्शन। स्वदर्शन चक्र माना स्वयं का दर्शन, अर्थात मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आई। सतयुग में मैं सतो प्रधान थी, सोने के समान। त्रेता में सतो समान थी, अर्थात चांदी के समान। द्वापर के अंदर आकर मैं रजो प्रधान बन गई, तांबे के समान। यहाँ मेरे 21 जन्म हो गए और धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते कलयुग में आई। कलयुग माना ही कलह का युग, लड़ाई झगड़े का युग। तो हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है
और यहाँ सब काम मशीन के द्वारा होता है। पहले लोग बाग अपने हाथों से सब काम करते थे और अब जो है हर कार्य के लिए मशीन है। मनुष्य को कोई भी काम हाथ नहीं लगाना पड़ता, बटन दबाया और काम शुरू हो गया। तो कलयुग में आकर 42 जन्म लिए, फिर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है, जहाँ परमात्मा आकर के हम आत्माओं को ज्ञान और योग से सजाते हैं। ज्ञान योग की शिक्षा देकर हम आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराते हैं। तो सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में निरंतर घूमते रहना चाहिए। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। अब नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में आएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, सब कुछ एक, मर्यादा एक ही प्रकार की मर्यादा। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता था और उनकी 8 गद्दियां चली। उसके बाद जब द्वापर के अंदर अलग अलग राजा महाराजा सब आए, बाहर के लोग आए, तब उन्होंने आकर के यहाँ सब अलग अलग कर दिया। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वह बातें हैं नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में।
फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं, शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा। बाकी शंकर क्या करते हैं? यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को रखा है और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। क्या है पार्ट? ब्रह्मा सो विष्णु। संगम युग पर ब्रह्मा, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से देवी देवता के रूप में जन्म लेते लेते फिर ब्रह्मा विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनते हैं और ब्रह्मा ही फिर जाकर विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है। पढ़ाते हैं परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, परम धाम का वासी है। वो वहां से आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, रोज ज्ञान सुनाते हैं कि ज्ञान सुनकर हम आत्माएं अपना जीवन देवताओं तुल्य बना लें। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसीलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पार्ट मिला हुआ है, इसीलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े। मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं यह धंधा मैं नहीं करता हूँ, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसको नहीं देता हूँ, न कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी, कोई को कहना कि इनको मारो, यह भी दोष है। कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, सुखदाता हूँ। तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर सुख दो, दुख हरो। मैं थोड़ी दुख देता हूँ,
अब तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। यह भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं। आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? प्रभु की कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसीलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। पहले स्थापना, फिर विनाश। स्थापना के साथ साथ विनाश और फिर भविष्य के अंदर पालना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है, हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया? नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को क्या कहने लगे? हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं, इसीलिए हिंदू नाम पड़ा है। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। यह ड्रामा में नूंद है। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। यह चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी बुझाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है यह कोई बता न सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया।
यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है, ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, वो भी अजमेर में, पुष्कर राज। अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं। कण कण में है, कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह ख्याल रखना है, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे और अभी क्या हो गए हो, 9 कैरेट कहेंगे। यह बाप बच्चों से रूरिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बतलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के सुबी रस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहां के फल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल न सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद न आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ, फिर सवेरे उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला।
यह भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं, यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। बाबा कहते वैराग्य पुरानी दुनिया से है तुम बच्चों को। और बाबा भी सब अमृत वेले चक्कर लगाने जाते हैं। तो बाबा चक्कर लगाने गए तो 3 प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने। 3 प्रकार के बच्चे कौन से? एक बच्चे जो नींद कर रहे थे, अमृत वेले उठे नहीं थे, अलबेला और आलस के मारे ग्रसित थे। और दूसरे बच्चे बैठे तो थे योग करने, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे थे। क्या होगा, कैसे होगा, बाबा ने क्या बताया है, व्यर्थ की बातों में फंसे हुए थे। और तीसरी प्रकार के बच्चे थे तपस्वी बच्चे, जिन्होंने बाबा की बात सुनी और तपस्या में लग गए। और निरंतर संकल्प था उनका कि जितना हो सके हम बाबा के लव में लीन रहने का अभ्यास करें। तो बाबा कहते बच्चे, तपस्या का जब भी मौका मिलता है हमें उसका फायदा लेना चाहिए। ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं या हताश हो रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो हमको होमवर्क दिया हुआ है ना, इतना होमवर्क दिया है कि हम उसको करते करते थक जाएं तो भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अभी जो समय हमको मिला है पुरुषार्थ का, इस समय पर हमको बहुत मेहनत करके अपने पुरुषार्थ को बहुत आगे बढ़ाना है। जो बाबा हम बच्चों से चाहता है वो हमको पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसीलिए अपने संकल्पों को पावरफुल रखकर और उसे कार्य में लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है, खीर के समान। शीरखंड माना खीर के समान रहना है। सवेरे उठकर, दूसरा पॉइंट है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदास या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे सभी किसी कार्य से
समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन: एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। ओम शांति।